अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपको पहले मैं एक दो तीन शेर सुनाती हूँ। हम अगर चाहें भी तो खुल के नहीं रो सकते, हम अगर चाहें भी तो खुल के नहीं रो सकते। कितना मुश्किल है किसी ज़ात का लड़का होना, जिसने याकूब को यूसुफ से मिलाया था कभी। देखना वही खुदा मुझसे मिलाएगा तुम्हें। एक और है, खुदा माफ़ करे ये मुनाफ़िक़त दिल की, नमाज में भी किसी का ख़याल रहता है। मैंने ये कुछ अशार सोशल मीडिया पे मेरी नज़र से गुज़रे तो मुझे बहुत पसंद आए। इतनी ज़्यादा एक तो इसमें जो मौजू है ख़ास तौर से खुल के ना रोने का, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये इतना हकीकत से करीब तर है कि और हम इस पर बात भी नहीं करते। सोशल मीडिया पे मुझे बिस्मिल हाशमी का नाम भी मैंने पढ़ा और उनके अशार भी और वीडियोस देखी तो मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने उनसे रब्ता किया और उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो आज यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। बिस्मिल हाशमी जो हैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, आजकल इस्लामाबाद में ही हैं। एमए इस्लामियात इस वक्त कर रहे हैं। इनकी शायरी में जुदाई और महरूमी के जज्बात बहुत नुमायाँ हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग इनकी शायरी को बहुत सराहते हैं। तो आइए इनसे ये पूछते हैं कि इतना दर्द और इतना दुख इस उम्र में ये कहाँ से लाए हैं। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने थोड़े वक्त में जो है मुझे वक्त दे दिया। गोगे मैं किसी ग्रुप में हूँ नहीं। नहीं नहीं जी, अल्लाह आपको खुश रखे जी। अच्छा, पहले तो आप मुझे अपने बचपन के बारे में बताइए, बचपन आपका कैसा गुजरा? और दूसरा ये कि शायरी का आगाज़ क्या बचपन में ही किसी दुख से हो गया था? असल में शायरी का तो मुझे तो ख़ुद नहीं पता मैंने किस तरह शुरू की है अच्छा, लेकिन ये है कि बचपन क्योंकि हमारा माहौल जो है वो दीनी माहौल ही रहा और मतलब हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी दीनी ही रहा, तो इसी तरफ रुझान भी ज़्यादा था। शायरी तो ख़ैर उर्दू से तो लगती ही नहीं थी पहले। स्कूल अच्छा, लाइफ़ में उर्दू पसंद ही नहीं थी हमें सब्जेक्ट। इंग्लिश मीडियम में पढ़े, सब कुछ वही सिलसिला रहा। तो लेकिन ये है कि मैट्रिक 9-10th में जाके तो वो बच्चों वाली जो शायरी होती है वो पढ़ना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद लेकिन मैट्रिक के बाद फिर छोड़ दी थी मैंने। लेकिन 2019 में मैंने वापस स्टार्ट की। लेकिन अभी तक मुझे उरूज़ के बारे में नहीं पता था कि उरूज़ भी किसी अच्छा, बला का नाम है। मुझे नहीं पता था। ऐसे ही बस सुनता था, जो कुछ आया ख़याल लिख दिया ऐसे करते। लेकिन सही जो मैंने सही मायने में कहा जाए शायरी शुरू की है वो 2022 से शुरू की है। शायरी का वैसे भी ताल्लुक़ किसी ज़रूरी तो नहीं है कि इंसान सीखने से आए, सीखने से उरूज़ सीख सकता है, उरूज़ बिल्कुल, उसको आ सकते हैं लेकिन शायरी उसको नहीं आ सकती। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मैंने स्टार्ट तो लिया था करते-करते लेकिन फिर ये होता है कि ना ये पैदाइशी होता है वैसे भी, इंसान पैदा ठीक, शायर होता है। जैसे कहा जाता है कि वलायत एक अता है। कि इंसान अल्लाह जिसको वलायत अता करता है उसको पैदा ही वली करता है। बिल्कुल ठीक। वो लेकिन वक़्त के साथ उस पर ये राज़ खुलता है। शायरी का भी यही सिलसिला है कि वो वक़्त के साथ उस पर ये राज़ खुलता है। वो फिर कोई इंसिडेंट हो, कोई हादसा पेश आ जाए, कोई भी ऐसा लम्हा आ जाए जिस वज़ह से उसमें ये उसको पता चल जाता है कि मैं शेर कह ठीक। सकता हूँ। तो इसका मतलब है आप ये समझते हैं कि शायरी सीखी नहीं जा सकती? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर कोई शायरी सीख के ये काम करे और अगर वो ये करे कि वो शेर कहना शुरू कर देगा लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। वो हो सकता है कि साल कह दे, 2 साल कह दे, 4 साल कह दे लेकिन एक वक़्त आएगा कि वो थक जाएगा क्योंकि ख़यालात का शुमार जो वो सीखने से नहीं है, वो मुताले से है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्हाम से है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ख़यालात तो सभी के पास होते हैं, उसका इज़हार अल्फ़ाज़ का नहीं होते। तरीक़ा नहीं आ रहा होता। ऐसा ही है। आप कभी गौर करें ना अगर आप लोगों से मिले तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि लोग आपको ये कहेंगे ऐसा मिलता है कि हर इंसान को लगता है कि मैं शेर कह सकता हूँ। हर कोई अच्छा, समझता है मैं शेर कह सकता हूँ। मतलब हमारी ऐज में टीनेज में ठीक। कह लें या 25 तक कह लें वो ये समझता है मैं शेर कह सकता हूँ। हुँ, हुँ। फिर वो कुछ लिखते भी हैं अल्फ़ाज़ को तोड़कर लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता अच्छा, क्योंकि ख़यालात आपके पास एक वक़्त तक ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप मुशाहिदात पर चले जाते हैं। अच्छा। ये जो इतना दुःख दर्द है आपकी शायरी में, इसका कोई बचपन का तजुर्बा है? तजुर्बा उम
बचपन या का शिद्दत बहुत है? देखिए ये तो वक्त के साथ साथ हो जाता है, और बल्कि वो शेर भी है मेरा कि साथ रहते तो नहीं आता गज़ल में ये रंग, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। तो बात ये है कि इंसान अच्छी चीज़ है ये, इंसान को मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ़ में कोई आपका पसंदीदा शख़्स ही आपको छोड़ के जाए तो आप शेर कहना शुरू करें। आप हो सकता है कि आपका कोई फ़ैमिली कोई इतना करीबी जी, आपका कोई जानवर ऐसा हो, तो आपको जो जिसके सही जाने है। के बाद आपको ऐसी तकलीफ़ हो हुँ, पहुँचती है जिससे आप शेर कहते हैं। बिल्कुल सही है। पहला शेर आपने कब और क्या कहा था? ये मुझसे पहले भी 2-3 जगहों पे सवाल हुआ है, और मुझे इस चीज़ का बड़ा दुःख होता है कि मुझे नहीं पता मैंने पहला शेर कौन-सा कहा। अच्छा। मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया। हाँ, मैंने बताया कि शेर कहना तो मैंने शुरू तो ख़ैर मैट्रिक से पहले किया था, लेकिन मुझे उरूज़ का नहीं पता। हुँ, हुँ। उरूज़ का मुझे आइडिया हुआ 2022 में जाके। उससे पहले लेकिन एक अता तो थी ना। हाँ, ये पता है कि शुरुआत की गज़लों में से मैंने कौन-सी गज़ल कही है, लेकिन ये भी मैं नहीं अच्छा, कह सकता कि वो पहली गज़ल है या नहीं। अच्छा, अच्छा। चलें वो सुनाइए पहले। अब और कितना सितम होगा तेरी यादों का, तेरे अलावा हर एक बात भूल भूल जाती है। जाते। ये वाली गज़ल थी, शुरू की गज़लों में से है। ये भी नहीं मैं कह सकता कि ये पहली है या ठीक, नहीं। ठीक। किसी की चाल से तेरी मेरी लड़ाई हुई, अच्छा। किसी की चाल से तेरी मेरी लड़ाई हुई, हमारे बीच इसी वजह से जुदाई हुई। मैं तेरे जाने पे अब भी यकीन नहीं करता, मैं तेरे जाने पे अब भी यकीन नहीं करता, मैं कैसे कह दूँ मेरे साथ बेवफ़ाई वाह, हुई। वाह! और हमेशा साथ गुज़ारेंगे ज़िंदगी दोनों, हमेशा साथ गुज़ारेंगे ज़िंदगी दोनों, वो भूल बैठा है कसमें खुद अपनी खाई हुई। वाह! और बड़ी हँसी थी मेरी ज़िंदगी मगर बिस्मिल, फिर एक रोज़ मुझे गम से आशनाई हुई। वाह, वाह! वाह! बहुत अच्छा। ये बिस्मिल आपने तख़ल्लुस रखा है या नाम भी आपका वही है? सच बताऊँ? बिस्मिल मेरा असल नाम नहीं है, हुँ, तख़ल्लुस कलमी तख़ल्लुस नाम है, लेकिन असल नाम किसी को नहीं पता। अच्छा, ये राज़ है। अच्छा ये राज़ है। चलिए हाँ, कोई बात नहीं। ये राज़ जो है वो राज़ ये ही मेरे रहने दें आप। बाद खुलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ज़िंदगी दे आपको। बात क्या मतलब कि इतना बुरा नाम है? नहीं, नाम तो अच्छा है, लेकिन बस एक कुछ अच्छा, ट्विस्ट कोई भी होना कोई चाहिए वजह है? लाइफ़ में। चलें ठीक है, ठीक है। तो ये बिस्मिल तख़ल्लुस रखने का कोई ख़ास वजह? इसका मुझे मतलब बहुत पसंद आया था। असल में मैं अब जाके थोड़ा आउटिंग की तरफ आया हूँ ठीक है। और मैं थोड़ा बाहर की तरफ निकला हूँ। मैं अकेला रहने का इंसान आदी था, और मुझे पसंद ही ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अकेलापन हो। हुँ, उसका मतलब मुझे बहुत पसंद था, तो फिर मैंने इसलिए इसको अपना लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। अच्छा। क्योंकि शायर का जो तख़ल्लुस होता है वो उसकी ज़िंदगी पर बहुत असर करता है। कोई भी शायर है जब हाँ, वो तख़ल्लुस रखता है, आप पुराने शुअरा में अगर देखें कुछ ऐसे शुअरा आपको मिलेंगे जिसमें उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके जो उस्ताज़ा थे वो उनका तख़ल्लुस बदल दिया था उन्होंने। जी, जी। ठीक है? उनके जो पहले उन्होंने खुद तख़ल्लुस रखे थे वो ठीक, उसको तब्दील कर दी। क्यों? ठीक। क्योंकि तख़ल्लुस का शायर की ज़िंदगी में बड़ा इंटरफेरेंस होती है। अच्छा, बहुत उसका अमल दख़ल होता है कि आप शायर जिस नाम का तख़ल्लुस का जिसका मतलब होता है ना, वो उस हिसाब से फिर उसकी शायरी में उसका वो उसलूब बन जाता है। अच्छा। ख़ैर मुझे इसका मतलब बहुत पसंद था। तो आपकी शायरी इसका मतलब है हमेशा इसी तरह की रहेगी? उम, अगर इतना असर होगा इसका तो देखिए मुख़्तलिफ़ मुशाहिदात होते हैं। मुझे पसंद बिल्कुल। असल में है ज़्यादातर शायरी है पुरानी शायरी पसंद है। मुझे हुँ, जद्दत पसंद नहीं है, और हुँ, इससे ख़ैर इख्तिलाफ़ हो सकता है, सबका अपना-अपना बिल्कुल। नज़रिया है। मुझे ज़्यादातर पसंद आती है जैसे शायर हो गए बेज़ात लखनवी हैं, हुँ, दाग़ देलवी हैं, मतलब रिंदाना शायरी मुझे पसंद है। ठीक है, ठीक। और वो मिज़ाज भी मेरे में ज़्यादा पाया मिज़ाज है, जाता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे शौक भी वही है। मुझे ये जिद्दत वाली शायरी पसंद भी नहीं अच्छा, आती, अच्छा, बात ये है। अच्छा। आपको अंधेरा, कमरा, तन्हाई बहुत पसंद ये है। बहुत पसंद है? मुझे अब भी घर में अक्सर वालिदा से कभी-कभी वो नाराज़ होती हैं। मैं घर भी होता हूँ, किताबें, कमरा, बस मुझे ये चाहिए। और मुझे शौक भी यही है, किताबें और नगीने मेरे पसंदीदा 2 शौक हैं। और तन्हाई, अंधेरा मुझे बहुत भाता है। मुझे तो अच्छा, रोशनी तो ख़ैर बड़ी तकलीफ़ देती थी किसी वक़्त में, अच्छा। फिर मैंने लेकिन वक़्त के साथ बदलना पड़ता है खुद को। आपके घर में बहन-भाइयों में या आपकी फ़ैमिली में है कोई शायर, अदीब कोई? नहीं, मैं अपनी पूरी नस्ल में एक अच्छा, अच्छा। कह लें ख़राब निकल आया हूँ।
तो आपकी फैमिली ने मना नहीं किया? बहुत इसको अच्छा अभी समझते नहीं है नहीं। ना? शायर मैं कहता हूँ कि फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए। एक जो शायर हो, क्योंकि शायरी कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप अगर शेर कहते हैं ना, तो आप में शऊर बहुत वसी लेवल पर होता है। ठीक। आप हर चीज़ को डबल एंगल से देख सकते हैं। लेकिन हमारा रुझान असल में कसूर हमारा है कि हमने अवाम में शुअरा ने अवाम को जो अपना चेहरा दिखाया वो गलत दिखाया है। शायर असल क्या है वो नहीं दिखाया। वो कैसे? गलत कैसे? आप ये देखें कि पहले वक्तों में शुअरा बादशाहों के साथ बैठा करते थे, ठीक है ना? बादशाह खुद महफ़िलें कराया करते थे। बड़े मशहूर नाम मिलते हैं हमें। लेकिन अब के जो शुअरा हैं उन्होंने क्या ज़ाहिर करवाया है? या तो सिर्फ़ गलत रास्ता, गलत काम बताएँ, ठीक है ना? नशा वग़ैरह अपना आप बहुत गलत डिफ़ाइन किया है। हालाँकि शायर बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है। आम इंसान अगर पीएचडी होल्डर है और एक शायर अगर मैट्रिक पास भी हो ना, ठीक, इल्म के लिहाज़ से शायर आगे होता है। कसूर इसमें हमारा भी है कि हमने अब मेरा जैसे जो हुलिया है, मुझे अक्सर इसलिए कह जाते हैं कि तुम बदलो हुलिया। मेरे सीनियर्स कुछ ऐसे गुज़रे हैं जो अच्छा। अभी मौजूद हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि आप हुलिया बदलो। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसी को आगे लेकर हमारे आप पुराने देखे ना जो शुअरा आपको मिलेंगे, जो जिनकी बेशक ओरिजिनल तस्वीरें तो नहीं हैं, लेकिन सब आपको इसी तरह जी, नज़र इसी आएँगे। तरह के बिल्कुल। तो खैर और मेरा बहुत तो अच्छा है, क्यों मतलब बदलें? क्योंकि असल में हुलिया का इससे कोई ताल्लुक़ है नहीं। शायरी से, ऐसे ही है। ख़्याल से, आपके बयान से कोई ताल्लुक़ है नहीं। अब जैसे जॉन एलिया था। देखें, हालाँकि आपको पता है जॉन साहब एक आलिम दीन भी थे। उन्होंने दरस निज़ामी की हुई थी। उन्होंने वो स्कॉलर थे। वो मैं कहता हूँ कि उनसा तो ख़ैर पढ़ा लिखा तो अब कोई नहीं आने वाला। सही कह रहे हैं। और कौन-कौन से शायर आपको आज के ज़माने में कौन पसंद है? आज के ज़माने में अगर मुकम्मल शायर कहा जाए तो वो इस तरह तो कोई भी नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, मेरा अगर किसी शायर से इख्तिलाफ़ भी है तो उसकी अगर शेर अच्छा है, मैं ज़रूर उसको पसंद करता हूँ। ठीक। बहुत सारे शुअरा हाँ, लेकिन पसंदीदा जो मतलब करीबी शुअरा में जो मुझे आते हैं, जो यानी जो जिनसे मेरी वाक़फ़ियत अच्छी है, उनमें सबसे पहला जो नाम है वो इमरान आमी भाई का है। अच्छा। बेस्ट बंदा मैं कहूँगा जो शायरी के लिहाज से। फिर जो सिखाने हमें के वक़्त नहीं दे रहे हैं वो बिल्कुल। चलिए उनसे मैं बात करूँगा। बहुत अच्छा इंसान है, वो मसरूफ़ हैं, वो जॉब करते हैं जी, असल में। वो जी। तो उनका कभी इवनिंग टाइमिंग, कभी मॉर्निंग टाइमिंग। तो दूसरा मुझे शोज़ैब काशिर हमारे कश्मीर के हैं, अच्छा। बहुत अच्छा शायर है। और मैं कहता हूँ उर्दू अदब से अगर किसी ने मुख़लिस बंदा देखना जो ज़बर ज़ेर को भी मुख़लिसाना तौर पर देखता है, वो शोज़ैब ये काशिर बड़ी है। बात है। और बिल्कुल। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा। हालाँकि एजेड इतने नहीं हैं, होंगे 35-40 इयर्स होगी, अच्छा। लेकिन अच्छा। बहुत मुख़लिस हैं अपनी फ़ील्ड से। तो आपके ऊपर एतराज़ नहीं करते कि आप इस उम्र में अगर इस कदर दुःख है आपके अंदर और इस कदर शिद्दत का है, तो आगे जाके क्या होगा? कम होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा? हो सकता है। इंसान को सब्र आ जाता है, कभी-कभी वक़्त के साथ नहीं आता, ताख़ीर से आता है, लेकिन सब्र तो आ जाता है। फिर ज़िंदगी है, चलना तो पड़ता है, मजबूरी है। शादी का कोई प्लान है? फ़िलहाल? शादी पहले नहीं था, अब है। अच्छा। क्योंकि ये आपकी जिस तरह की शायरी है जिसमें आप बहुत कुछ ढूँढ रहे होते हैं, तो उस लिहाज से मैंने पूछा कि अगर ज़रूरत हो तो फिर हम दुआ-वुआ कराएँगे मिल जाए आपको। अ, असल में पहले तो नहीं था ऐसा ज़हन बिल्कुल भी इस तरफ, क्योंकि और दूसरा शायरी के लिहाज से मैं बहुत इस चीज़ में मतलब जुनून है शायरी का, कह लें मुझे। मैंने यहाँ तक जॉब छोड़ दी शायरी की वजह से। अच्छा। मतलब मैं जॉब करता था, टीचिंग मेरा वैसे शोबा है, तो जॉब मैं करता था तो मैंने छोड़ दी सिर्फ़ इस वजह से कि मैं शायरी को टाइम नहीं दे टाइम पा नहीं रहा दे था। पा रहे थे। अच्छा। तो फिर शादी के बाद तो बहुत मसरूफ़ियत आ जाती ये है। तो है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि किताब तक तो ना ही किताब करूँ। में सही, सही बात, सही बात। और वैसे भी ख़ैर वो फिर मौज़ूआत भी चेंज हो जाएँगे ना आपके। तो असल वजह यही है। हाँ, असल तो यही है ना, वो शिद्दत दुःख दर्द के अलावा फिर किसी और उसमें आ जाएगी तो वो कहते हैं ना, वो उन्होंने कहा था ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने कहा था कि शायर को शादी लाज़मी करनी चाहिए। अच्छा। ज़रूरी ज़रूर करे शादी शायर। तो उनसे पूछा गया कि क्यों? तो उन्होंने कहा था अगर बीवी अच्छी मिले तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, और बीवी ख़राब मिल जाए, मतलब बुरी मिल जाए, तो सख्त मिल शायरी जाए, तो अच्छी हो शायरी अच्छी हो जाती है। जाएगी। अच्छा, जो बहुत इस टाइप के शायर अब आज के ज़माने में तो ख़ैर इस टाइप के नहीं हैं, जैसे जॉन एलिया थे या सागर सिद्दीकी या इस टाइप के। मुझे पता नहीं क्यों हमेशा लगता है कि ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, कि वो क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं अपने काम के ऊपर
कि वो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा नहीं सकते उठा फिर। सकते। जॉन साहब को देखें, पसंद की शादी थी, जी, मोहब्बत हुई उनको, उनसे शादी की, लेकिन औलाद भी हुई, हुँ, एक बेटा एक बेटी, लेकिन एट द एंड हुँ। क्या हुआ? असल में शायरी को ना हावी नहीं करना चाहिए। जॉन साहब ने तो अपने ऊपर हावी किया, सागर सिद्दीकी साहब ने हावी किया अपने बिल्कुल, ऊपर, बिल्कुल। क्योंकि दुनिया के तकाज़ों को हम नहीं छोड़ तो सकते। ये आपको लगता है अपने हाथ में है कि हम हावी करें या ना करें? है भी नहीं भी। हम जितना इसमें, ये समंदर है, हम जितनी गहराई में जाते जाएँगे हम ख़त्म नहीं होगा। अब हम खुद अगर एक मयार तय कर लें कि यहाँ तक रहना है, तो हो सकता है कि फिर बचा जा सके। लेकिन शायरी के साथ शादी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ़ में एंटर होना ज़रूरी है। अच्छा, हमारे बड़े यही कहते हैं, अच्छा, क्योंकि इसके बाद अगर आपकी शायरी में वो पुख्तगी रहे ना, तो फिर कह सकते हैं कि आप शायर हो। अच्छा, अगर आपकी वो पुख्तगी ना रहे, तो फिर ज़ाहिर है फिर आप कमज़ोर थे अपनी चीज़ में। ये चीज़ अच्छा। होती है। मुझे इस हवाले से ना सादिक़ैन बहुत पसंद हैं। वो अपने काम में इतना थे कि बस वो उसी में रहे। ऐसे ही है ये। लगता है कि हाँ, वो उसी से शादी की उन्होंने अपने काम से और उसी के साथ रहे वो। हाँ, ये बात तो है। असल में मेरा तो ख़ैर इतनी कोई एज तो है नहीं अभी, हुँ, लेकिन अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह ने मुझे कम उम्र में बड़े तजुर्बात से गुज़ारा। बड़ा मुश्किल वक़्त भी देखा वो। असल में हम लड़के हैं ना, हुँ, तो हमें ये जो बचपन से सिखाया जाता है एक चीज़ कि मर्द को तकलीफ़ नहीं होती, हुँ, मर्द रोता नहीं है। हुँ। ये मेरे नज़दीक सबसे घटिया झूठ है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि अगर रो लेते हैं ना, हमारे रोने से हमारे अंदर के जो जज़्बात थे वो कम से कम बह जाते बह हैं। जाते हैं। हम सहते रहते हैं ऐसे, अब हम रोया भी नहीं जाता, हम चाह कर भी नहीं रो सकते। हमें सिखाया ऐसा बचपन से एक तरबियत दी गई हुँ, कि मर्द रोता नहीं, रोते नहीं। क्यों नहीं रोता? मर्द के पास दिल नहीं है, हम नहीं रो सकते। लेकिन इस चीज़ की वजह से हम बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं। वो शेर है ना मेरा कि हम अगर चाहें भी तो खुल के नहीं रो सकते, कितना मुश्किल है किसी ज़ात का ज़ात लड़का का लड़का होना। होना। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात आती हैं हुँ, लाइफ में। ये मुझे बड़ा पसंद आया था आपका ये शेर। मैंने अ, इसलिए कि ये चीज़ ऐसी है कि जो हमारे माशरे में मुसलसल चली आ रही है शुरू से। और मर्द जो हैं देखें फैमिली में किसी का इंतकाल हो जाता है या कुछ है तो मर्द वैसे ही बिल्कुल पत्थर से बने हुए सारे काम कर रहे होते हैं। मजबूरी है तो ना, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन गलत है, हमें ये गलत है। तरबियत नहीं देनी चाहिए। हमारे बड़ों ने हमें ये हुँ, सिखाया है, वालिदैन का इसमें कसूर है, हुँ, मैं तो कहूँगा। हुँ, बिल्कुल। क्योंकि रोने से दिल हल्का होता है। फिर हम क्या करें? वो अब्बास ताबी साहब का शेर है, सकूते दहर रगों तक उतर गया होता, अगर मैं शेर ना कहता तो मर मर गया गया होता। होता। बिल्कुल। और मैं भी शायद यही मानता हूँ, अगर हुँ, शायरी ना होती तो हुँ, आज हुँ। बिस्मिल भी ना होता। तो आपका क्या ख़्याल है जो लोग शायरी नहीं कर सकते वो तो कम से कम रो लिया करें? जो शायरी करते हैं वो ज़्यादा वो रोते हैं। ज़्यादा रोते हैं। हम तो शायर तो हसासियत आप का नाम है। अच्छा ये तो आपने बहुत ही ऐसी बात कर दी मैं इसके ऊपर बड़ी वो रहती हूँ कि ये क्यों कहा जाता है कि शायर या आर्टिस्ट हसास है? हसासियत ये इसलिए होती है कि हम हर चीज़ को ना महसूस करते हैं। अच्छा, अगर हमारे साथ कुछ नहीं भी हो रहा, हमारे सामने कुछ हो रहा है, हम उसको अपने ऊपर महसूस करते हैं। फिर हम उस चीज़ को सोचते-सोचते हम ख़यालात में ले जाते हैं। मतलब हमारे आँखों के सामने ऐसा लग रहा होता है जैसे वो रियल हो रहा है। आप कोई किस्सा कहानी अगर पढ़ रहे हो अच्छा। या हम सुन रहे हो ना, हमें लगता है वो हमारी आँखों के सामने हो रहा है। और शायद हमें कहीं लगता है हम कहीं न कहीं अज़ल में इससे अटैच थे। हमारा तो अच्छा। शुरू से हमें ऐसा फ़ील आता है। फिर इसी वजह से हम बड़े ज़हनी मसाइल का शिकार होते हैं। हमें अगर ऐसी गैदरिंग ना मिले, दोस्त ना मिलें जो हमें समझ सकें, दोस्त तो ख़ैर कहाँ दोस्त समझने के बावजूद भी वो नहीं आपको उस तरीके से ट्रीट करते। मर्द बेचारा फिर क्या करे, किसके साथ जाए? वालिदैन से बाप के तो गले लग नहीं सकता। मर्द औरत का फ़र्क वैसे यही है। और शायर मर्द का होना ज़्यादा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि वो रो नहीं सकता, खुल के नहीं रोया जा सकता। हम रो लेते हैं, ये नहीं कि नहीं रोया जाता, रो लेते हैं लेकिन खुल के नहीं रो सकते। हमारे पास जगह नहीं है, किसके पास हाथ रख जी, के रोएँ? जी। वालिद के गले नहीं लग सकते, भाइयों के तो हम भाई तो इतने साथ देते से रहे, बहनों का तो और ख़ैर शुरू से फ़ासला रखा जाता है ना बच्चों को, बचपन से फ़ासला रहता है बाप से या भाइयों से तो वो वाली दोस्त तो चीज़ इस तो तरह नहीं होते होती। नहीं है, वो तो उल्टा मज़ाक उड़ाते हैं। सही है। जितना करीबी दोस्त हो, हुँ, वो तो नहीं चाहेगा हुँ, कि उसका दोस्त रोए, हुँ, वो तो मज़ाक बनाते हुँ, हैं। हुँ, फिर हुँ, किसके गले लगे बंदा? औरत हुँ। तो माँ के गले लग सकती है, वैसे दोस्त ये आपने बड़ी थोड़ी मुख्तलिफ सी बात की क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायर या आर्टिस्ट हसास इतने होते नहीं हैं, बाकी लोग भी उतने ही हसास हैं, लेकिन
आप लोगों के पास अल्फाज होते हैं, आप लोगों को इजहार का सलीक़ा आता है, तो शायद इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं वो वाली बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं किसी की बात जी नहीं जी करता कि बिल्कुल। मैं अपने तजुर्बात की हम्म बात हम्म करूँगा। मेरे साथ अब तक ऐसा है कि कभी-कभी मैं अपने अशार को पढ़कर बेसाख्ता आँसू निकल आते हैं। अपनी शायरी, पुरानी शायरी पढ़ने से कुछ कभी होता है ऐसा शेर कह देता है बंदा कि जिसके बाद काफ़ी टाइम तक फिर वो कैफ़ियत में रहते हैं। फिर अच्छा, हमारी ऐसा नहीं होता कि जब आपने एक दुख किसी शेर में कह दिया तो आप हल्के हो गए? नहीं, अच्छा, वक़्ती हो सकते हैं। वक्ती होता है। अच्छा, हो सकता है कि मैं साल बाद वो शेर पढ़ूँ, मैं दोबारा उस कैफ़ियत में फिर चला उस जाऊँ कैफियत में। अच्छा। और वो शायद ज़्यादा तकलीफ़ देती है। इसमें मेरा शेर अब जैसे गालिब कहते हैं कि वक़्त मरहम की तरह काम आ जाता है, तो मेरा शेर था कि वक़्त मरहम की तरह काम ना आया मेरे, रोज़ मैं पूछता हूँ कोई दवा निकली है। तो बहुत कभी-कभी अच्छे, बहुत वक़्त अच्छे। साथ नहीं भी देता, लेकिन अब इस मतलब मेरी तो ख़ैर ये रही है कि कोशिश कि मैं अपने हर चीज़ को शेर में बयान करूँ। हुँ, कोई चीज़ मेरी ऐसी, क्योंकि शायरी ना एक ख़ामोश चीख है। आप इसमें जितना चीखेंगे ना, कोई सुनेगा नहीं इस आवाज़ को। आप जी भर के चीखें मारेंगे लेकिन कोई आवाज़ नहीं सुनेगा। लोग तो वाह-वाह दाद दे देंगे, उनको क्या है, शेर पसंद आएगा दाद दे देंगे। उन्हें बिल्कुल। क्या पता शायर ने किस जी, कैफ़ियत में जाके लिखा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो एट द एंड क्या है, हम मान लेते हैं कि ये अल्लाह की हिकमत है, हुँ, अल्लाह के फ़ैसले हैं। हुँ, मानना पड़ता है सबको, कुछ भी है, आपके वालिदैन अगर बिछड़ जाएँ, आपका बिल्कुल, मनपसंद शख़्स आपको छोड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, एट द एंड वक़्ती तकलीफ़ तो होती है। बिल्कुल, लेकिन एट द एंड हम क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? हम मुसलमान हैं ना, हमारा अकीदा क्या है? हम हुँ, यही कहेंगे कि अल्लाह का फ़ैसला था। बिल्कुल, बिल्कुल। वो शेर है मेरा कि फिर यूँ ही खुद को एक रोज़ तसल्ली दी, सब कामों में रब की हिकमत होती हिकमत है, होती है। और तू भी मुझको जान से बढ़कर है, लेकिन पहली मोहब्बत होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, मैंने एक वो देखा कि आप ट्रेन में सफ़र नहीं करते। बहुत कम करता हूँ, बहुत ही कम मैं सफ़र करता हूँ। और आपको बड़ी नफ़रत है ट्रेन से। हाँ, बड़ी गहराई से आपने नज़र रखी हुई है मेरे पे। मुझको हाँ, नफ़रत रही ये इस समय मेरा शेर था, हुँ, मुझको नफ़रत है रेलगाड़ी से, वजह सरवत की सरबत खुदकुशी की खुद। लिखो। जवान बंदा था, बड़े शोरा गुज़रे हैं जिन्होंने, अब देखें कसूर इसमें अवाम का है। सरवत ने अगर खुदकुशी की है, सरवत जैसे और बहुत से लोग गुज़रे हुँ, हैं, जवान शोरा गुज़री हैं, जी, शायरात गुज़री हैं। शगुफ्ता सारा थी, उन्होंने भी। अभी रिसेंटली मेरे ख़्याल से पिछले साल एक शायरा ने खुदकुशी की थी इंडिया की। अच्छा। उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, और बहुत सारे शोरा ऐसे जिन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, क्यों की हैं? उनको वक़्त नहीं दिया गया। हम लोगों ने उनको समझा नहीं है। हुँ, हम उनके सिर्फ़ शेर की हद तक उनको जानते हैं। वो आप शायर को क्यों इतना डीप जाने देते हैं कि वो खुदकुशी की हद तक जाए? बात तो सख्त है, लेकिन हुँ, बात ये है कि देखें, अगर खुदकुशी कोई शौक से नहीं करता। हुँ। कोई भी इसलिए नहीं खुदकुशी करेगा कि मैं फर्स्ट आया हूँ तो मैं जी, खुदकुशी कर लूँ। बिल्कुल। वो किस कैफ़ियत में हुँ, पहुँचा हो, कितने दर्द, और मर्द ख़ासकर हुँ, कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा उसने। मैं तो अगर अपनी बात करूँ, मेरा तो पसंदीदा लफ्ज़ ही ये है। अच्छा। मतलब लफ्ज़ खुदकुशी मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं सरबत सरवत सेन को पसंद था वो बस मैं इसलिए डरता हूँ, मौत मौत के मौत के दरिंदे दरिंदे की में। कशिश जो उनको खींचती थी। असल में मैं खुद डरता हूँ इस चीज़ से, मैंने इसलिए हुँ, अपने आप को निकाला। हमें ना किसी की सपोर्ट नहीं मिलती। जो फ़ेमस शोरा हैं, जो बड़े, अब फ़ेमस होना कोई बड़ी बात नहीं। हर फ़ेमस शायर आपके अगर ये कहेंगे जी हर मशहूर शायर बड़ा शायर है, नहीं, नहीं, नहीं ऐसा है। नहीं है, बिल्कुल। मैं ऐसे शुअरा को जानता हूँ जिनका कोई नाम नहीं जानता, और वो ऐसा-ऐसा शेर कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कि इंसान दंग रह जाता है उनको बिल्कुल सुनकर। सही है। लेकिन ये है कि कसूर इसमें अवाम का है, हमारा है। हम शुअरा को समझते नहीं हैं, हम उनसे बैठते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। हुँ, शायर तो ज़ाहिर है जितना तन्हाई में जाता जाएगा वो जाता जाएगा। तो बस इस वजह से रेलगाड़ी मुझे नहीं भाती। हुँ, मैं बहुत अपनी तरफ से मेरी कोशिश होती है मैं ना सफ़र हुँ। करूँ, और वजह यही है, सरवत की वजह से। हालाँकि उसमें रेलगाड़ी का बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं था। वो फिर हम वो कहाँ, तो ये तो अपने नहीं चल देखते। रही है, उसके नीचे कोई अगर आ गया है तो वो तो अपना चल रही है। अब सरवत हुसैन ने 3 कोशिशें की थी। जी। पहली कोशिश में दोस्तों ने बचा लिया, दूसरी में अब नॉर्मल हुए, 5 टाँगें बाजू टूट गई, तीसरी में फिर हुँ, अब मैं कहता हूँ कामयाबी नसीब हुई उन्हें। हुँ, हुँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जब जो बहुत ज़्यादा डीप शायरी करते हैं, वो उनको थोड़े से नफ़सियाती
हैं। मसाइल भी होते हैं। तो एकल तौर पर सिर्फ शायर को ही नहीं, हर इंसान को ना अपना बिल्कुल सेशन करवाने चाहिए बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट से 6 माह बाद, साल बाद। शायर तो ज़रूरी है, वो जो हमने शुरू में बात की कि हम हर चीज़ को ना देखते हैं कि वो हमारे सामने हो रहा है, हम हर चीज़ को ख़यालात में लेके जाते हैं, हम हर चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं, वो करते करते हमारे लिए हर चीज़ ही वो बन जाती है। हम हर चीज़, यानी हम पानी पी रहे हैं, इवन कि हम कुछ लिख रहे हैं ना, वो भी हमारे ख़यालात में चला जाता है। हम हर चीज़ को महसूस करने लगते हैं, जिस वजह से फिर हमारे लिए बहुत मुश्किलात आती हैं ज़हनी तौर पर, दबाव का शिकार। तो ऐसे हो सकता है कि अगर आप लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जैसे ये सरवत हुसैन थे या जो भी इस तरह की, मतलब खुदकुशी एक दिन में नहीं होती, एकदम से नहीं होती, ऐसे ही है, तब से चला आ रहा होगा सिलसिला। तो अगर वो सेशंस ले लें फ़र्क आ सकता तो है, बेहतर हो सकता है। हो सकता है, लेकिन वो खुद नहीं लेंगे ना, वो खुद नहीं लेंगे, उनको फैमिली मशवरा ज़ाहिर है, देने वाला कोई बिल्कुल नहीं है ना। बिल्कुल फैमिली वाले ही करेंगे जो भी। फैमिली ना बिल्कुल, भी हो, बाहर से हो, कोई तो हो। बाहर से कोई क्या करेगा बिस्मिल्लाह हाशमी, और क्यों करेगा? फैमिली में से भी तो कोई कुछ नहीं करता ना। आजकल फैमिली वाले तो वो इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते। उनके नज़दीक ये चीज़ मज़ाक है। उनके नज़दीक ये तो वो समझते हैं कि ये शायद कोई जज़्बा है ही नहीं। अगर हाँ, अगर वो शायरी को समझ रहे हों, वो इसकी गहराई को समझ रहे हों, तो शायद किसी को इस बात की ज़रूरत हो। वरना पहले भी आपसे बात करके जो है वो बहुत सारी पुराने जो शायर हैं, वो अंदाज़ भी आपका और बात टॉपिक्स भी वही हैं। तो तब भी यही होता था कि घर वाले या फैमिली या कोई किसी की भी उसको सपोर्ट नहीं होती थी। वालिद हो गई, वालदा, बड़ा भाई, अगर बड़ी बहन, बड़ों में यानी कोई एक जी सपोर्ट जी मिल जाए ना, हम्म, तो इंसान देखें शायरी, अगर शायर ख़त्म हो जाए, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि दीन के फतवे देने के लिए वो उलमा मुफ्ती बैठे हैं ना, जज्बात के फतवे देने के लिए बहुत शुरा अच्छी हैं। बात की है। ठीक है ना, शायर अगर हम ही जज्बात की अक्कासी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक आम इंसान तो उठ के नहीं कर सकता ना, वो शायर ही कर सकता है, शायर ही दलील है। अगर मोहब्बत की बात की जाए तो उसकी दलील शायर खुद है। आपको शायर बता सकता है, आपको आम इंसान नहीं। आम इंसानों के नज़दीक मोहब्बत है क्या? किसी को देख लेना, पसंद कर लेना मोहब्बत तो नहीं होती। तो ये इसके लिए जो सब कई मोहब्बत करते फिर रहे हैं, ये सब शायर तो झूठ नहीं है, है, सब झूठे झूठ हैं। है, अच्छा, सब झूठ। ये जो कहते हैं कि जी फलां को देखा मोहब्बत होगी, मैं तो नहीं मानता। कोई कैसे कह लेता है, मैं तो इस चीज़ को नहीं एग्री कर सकता। आप मोहब्बत इस दौर में तो खैर मोहब्बत है ही बहुत कम। जो हकीकी जो मायने हैं मोहब्बत जी के, जी हम प्यार तक मुश्किल से पहुँचते हैं। ये ठीक है। मोहब्बत पहुँचने के लिए बड़ी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। वो मौलाना शिबली नुमानी से ने सवाल किया ना जब हज़रत मंसूर से कि मोहब्बत क्या है? तो उन्होंने कहा था मोहब्बत की इब्तिदा जलना है और इंतहा अच्छा मर जाना है। अच्छा आप जब मोहब्बत में मुबतला हैं, आप तो फिर आपको तो अपने मनपसंद शख्स, अपने सगे रिश्तों के साथ नहीं बैठना गवारा। हम्म, अगर मुझे किसी से मोहब्बत है, मुझे अगर उसका सगा भाई उसके साथ बैठेगा, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अच्छा मतलब इतनी जलन होती है। अच्छा ये इस कैफ़ियत है। और फिर ये कहें कि जी रूह से मोहब्बत, जो एक ढोंग रचाया हुआ है झूठा कि जी रूह से है मोहब्बत, ये भी घटिया एक बात है सीधी। आप हो ही नहीं सकता कि अगर आपको किसी शख्स से वाक़ई मोहब्बत है, तो आपको उसको छूने का दिल ना करे, मुमकिन ही नहीं है। ये बातें सख्त होती हैं, जी जी बिल्कुल लेकिन हकीकत है। बिल्कुल। जो ये कहते हैं जी जिस्म से मोहब्बत नहीं होती, ये फ़कत झूठ है। नहीं, लेकिन ये अगर हो कि सिर्फ जिस्म से, वो तो मोहब्बत नहीं है ना, है ना, वो मोहब्बत नहीं। तो मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं कहता वो कि मतलब सिर्फ रूह से मोहब्बत करके कौन दुनिया में रह रहा होता है। वो शेर है मेरा कि प्यार हो और उसे छूने का भी दिल ना करे, सुना ख्वाहिशे लम्स ना हो, फिर वो मोहब्बत कैसी। कैसी? बिल्कुल ठीक है। इंसान को तो मैं बिल्कुल ये ठीक भी नहीं कहता हद पार करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, हदूद बिल्कुल मुकर्रर सही है। हैं, लेकिन अगर मैं एज़ अ बात शायर करूँ ना, तो आप नहीं रह सकते इसके बगैर, मुमकिन ही नहीं है। जो कह ले कि मैं रह लूँ, फिर उसको खुद सोचना चाहिए अपने जज्बात के बारे में कि वाकई क्या वो पक्का है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये इस तरह की शिद्दत पसंदी जब हो तो फिर दूसरा बंदा कैसे रहेगा आपके साथ? मतलब वो तो फिर आप वो वाली बात कर रहे हैं, परवाने वाली, कि वो बस शम्मा के गिर्द ही रहे। ऐसा कोई बंदा होगा? देखिए, एक तरफ़ा मोहब्बत और चीज़ है और दो तरफ़ा और चीज़ है। नहीं, दो तरफ़ा भी अगर है, तो अगर बहन भाई के साथ भी नहीं, बहन भाई वाला रिश्ता जेलसी और हो है। रही है, तो वो तो उसकी तो ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी ना। उसको समझना चाहिए ना।
अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उसको बहन भाई से मिलने से इनकार कर जी दूँ, जी बिल्कुल मैं उसको बिल्कुल यानी ख़ानदान से ही अलग कर हाँ दूँ, ये नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, रहीम लेकिन वो हमराज़ में समझे इस कॉम्प्रोमाइज़ बात को। करना चाहिए, बिल्कुल करना पड़ता है मर्द को। हम्म, हम मतलब मर्द करता भी है कि यार कोई ऐसा सगा रिश्ता आता है, वो कुछ नहीं कह सकता। क्यों? शरअन तौर पर भी हाँ क्योंकि इस चीज़ बिल्कुल की छूट है, बिल्कुल वो मजबूर है। हम्म, लेकिन हम्म, अगले जब तक आपको पार्टनर नहीं समझेगा ना, जब तक वो आपके आपके वजह से अपनी खुशियों को देखें, एक शख्स है, अगर उसकी कोई शौक है, मिसाल देता हूँ, एक शख्स है, मुझे अगर किसी से मोहब्बत, मैं हमेशा अपनी इसलिए बात करता हूँ ठीक क्योंकि बात किसी के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर मुझे किसी से मोहब्बत है और उसके कुछ शौक हैं, शौक से मुराद ये कि उसको घूमने का शौक है, मुझे घूमना उसका पसंद नहीं है, मैं ठीक है मिसाल देता हूँ। ठीक है जी तो उसका हक बनता है कि वो अपना घूमने के शौक को तर्क करे। क्यों? वो लाजिम नहीं है। हाँ, अगर जैसे वो माँ बाप से मिलना, बहन भाई से मिलना, वो भी मुझे पसंद नहीं है, वो मिले, लेकिन वो मिले वो मिले क्यों? क्योंकि इसका और कोई इसका पहलू नहीं बनता। मुझे चिढ़ है तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं जलता हूँ तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे शौक या ऐसे ख्वाहिशात को अगर वो तर्क नहीं कर सकता, तो फिर उसको सोचना पड़ेगा अपने बारे में कि मोहब्बत का दावा आसान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं इसको निभाना बहुत मुश्किल है। जाने चली जाए, मैं कहता हूँ इंसान मर जाता है। वो शेर है इस पे भी मेरा कि उस ताल्लुक को भला कैसे बनाए पल में, उस ताल्लुक को भला कैसे बनाए पल में, जिस ताल्लुक को निभाने के लिए उम्र लगे। इसमें तो बहुत एक ज़िंदगी गुजर जाती है कि हम साबित कर लें कि यार मुझे तुमसे मोहब्बत है। और बाज़ दफ़ा तो साथ रहते हुए तो इंसान कर ही नहीं सकता कि मुझे मोहब्बत है, वो तो उसके जाने के बाद चलता है यार मुझे पता इससे चलता मोहब्बत थी। है सही है और बिल्कुल फिर हम सही ये भी नहीं इस चीज़ को समझ सकते कि क्या मुझे वाक़ई मोहब्बत थी? ये अच्छा हम इस चीज़ को भी नहीं समझ सकते। जज़्बात को सिर्फ़ वही समझ सकता है जो जिसको इसके तकाज़ों का पता हो। लवाज़िमात क्या हैं, इसके शराइत क्या हैं। आजकल तो इसको तो मज़ाक, मोहब्बत के नाम पे तो क्या कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन मोहब्बत कभी आपको बुराई की तरफ नहीं लेके जाएगी। कुछ भी हो जाए, आपको हौसला देती है, आपको मज़बूत बनाती है, आपको आपके मनपसंद शख्स के लिए कमज़ोर बनाएगी। अच्छा चाहे मर्द हो, आप ठीक है उसके लिए कमज़ोर हो जाओगे, लेकिन दुनिया के लिए आप बहुत मज़बूत इंसान अच्छा बन जाते हो। अच्छा वो तो बहुत अलग चैप्टर है, इस पे तो इंसान कैसे रह सकता है? मैं तो नहीं समझता कि मोहब्बत के बगैर कोई जी सकता है। और मोहब्बत जब ना हो पास, तो उसके बगैर भी जी लेते हैं, ये भी बड़ा मुश्किल मैं कहता हूँ है। और कैसे है? आपकी इसी शिद्दत का एक शेर है ना, वो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, जिसमें वो बेटी को नाम हाँ। बहुत अच्छा है जो तेरा नाम था बेटी का नहीं रख पाया, कोई हम नाम तेरा हो ये गवारा ही नहीं। तो कोई कोई ख़ास ही एक नाम होगा जो दुनिया में एक ही एक नाम होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि देखें, मैंने बहुत मुश्किल टाइम से गुज़रा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अब मैं उसी कैफ़ियत में हूँ। बदलाव ज़रूर आया है। मैंने यानी इंसान, वही बात है, मज़बूत सब्र आ ही जाता है, कुछ भी कर ले, जीना तो पड़ता है। और ऐसे-ऐसे मतलब मैंने अपने करीबी, जिनसे मुझे कह लो कि मेरी फ़ैमिली, मेरे कह लो मेरे नाना, जिनसे मुझे शदीद लगाव था अपने पूरे ख़ानदान में, अच्छा मेरी हाथों में उनकी जान गई है। समझे, मेरी गोद में उनका सर था। और ये चीज़ भी फ़ेस की हमने। जो कहते हैं ना, मुझे अक्सर मेरे आगे रो रहे होते हैं कि जी मैं फ़लाँ बिछड़ गया तो मैं मर जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो करूँ। मुझे हँसी आती है, सही बात ठीक है ना? हमने तो अपने हाथों से अपने चाहने वालों को ज़मीन बिल्कुल बोझ कोई की नहीं है। मरता किसी के लिए, बिल्कुल सही बात है वो तो पुराना दौर था जब इंसान आज कौन मरता है किसी के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आप शायर इतना हसास होता है क्या? जितनी शिद्दत मोहब्बत में होती है उतनी ही शिद्दत से नफ़रत भी करता है? मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे नज़दीक इंसान इंसान से कैसे नफ़रत कर सकता है? मेरे से आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई। आप अच्छा आपको किसी से कोई बुरा ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता, मेरा नज़रिया नहीं कि आप एक इंसान किसी इंसान मतलब जिन्स से नफ़रत कैसे करे। हाँ, आपको वक़्त से नफ़रत हो सकती है, आपको किसी काम के नतीजे से नफ़रत हो सकती है, आपको किसी किरदार से नफ़रत हो सकती है। आप इंसान खुद होकर एक इंसान से नफ़रत कैसे कर सकते हैं? ये मैं इसका अच्छा आज तक सोच रहा हूँ। अच्छा मुझे नहीं इसका जवाब तो मिला। बद्दुआ जो है वो तो किसी नफ़रत में ही दी जाती है ना बहुत सख्त आप पकड़ा आपने। बद्दुआ का ताल्लुक कैफियत से है।
अच्छा, बददुआ का ताल्लुक कैफियत से वक्ती कैफियत में इतनी बड़ी बात कह देना। वक्ती कैफियत तो वक्ती नहीं रहती ना। आपके जो गुज़रा इंसान पर जो गुज़रती है, वो उसको वो कभी ख़त्म तो नहीं होती। हुँ, वक़्त गुज़रने के साथ अगर आपको कोई आपकी मतलब अगर शादी भी हो जाए, इंसान कर ले हुँ, और अगर उसका मनपसंद शख़्स वो नहीं है, वो हुँ, बिछड़ चुका है, वो उससे तो नहीं बाहर आता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, उसका नेमुल बदल आपको मिल जाता है, ठीक। लेकिन आप उस चीज़ से बाहर नहीं आते और दुःख तो होता है ना किसी अगर हुँ, कोई हुँ, जाए, नहीं बद्दुआ की बात कर रही हूँ मैं। वो वो उसका शेर तो ना सुनाइए पहले। बददुआ पे तो मेरे बहुत सारे शेर हैं। उसमें एक है तुझे ये बददुआ है टूटे दिल की, हुँ, तेरा महबूब मर जाए मर किसी जाए दिन। किसी दिन। तो ख़ैर ये तो उसको भी तो बददुआ नहीं है ना, हुँ, ये भी तो देखा जाए अगर, किसको है? उसके महबूब को है ना अरे जिस तो महबूब मर गया तो तकलीफ तो उसको होगी, महबूब तो वो आज़ाद हो गया मर तो के। ठीक है ना, उसको मैं भी तो इस तकलीफ़ से गुज़रा, तो फिर पता वही चलना बात आ चाहिए ना। गई ना। देखें ये तो समझाने के लिए कि यार पता चले कि कैसी तकलीफ़ होती है किसी के जाने की। अच्छा, और क्या कौन-सा शेर है बद्दुआ का आपका? बददुआ पर मेरे जो शेर बहुत सख्त मेरे पे नज़र रखी हुई है वैसे आपने माशाल्लाह। जब किसी से बात करने आते हैं तो तैयारी से आते हैं ना। मुझे वैसे इतनी तैयारी का आइडिया नहीं था। माशाल्लाह अच्छा लगा लेकिन मुझे वाक़ई। थैंक यू। ख़ैर मैं तो ये भी कहता हूँ कि शायर जो है ना हुँ, हुँ, बड़ा मुनाफ़िक इंसान है। मुनाफ़िकत इस तरह से है ना कि पल भर में वो बात बदल देता है। हुँ, सुबह वो कुछ कह रहा है किसी और कैफ़ियत में, हो सकता है कि सुबह अगर किसी को गाली दे रहा है किसी शख़्स को, शाम को उसी से मोहब्बत का उसी से इज़हार कर रहा मोहब्बत। हो। अच्छा, ये कैफ़ियत पर होता है, बदलती रहती इतनी हैं कैफ़ियत। जल्दी-जल्दी बदल जाती हैं? ये तो मिनट में अच्छा, बदलती है। आपकी कैफ़ियत किस तरह इतना तो मैं कहता हूँ कि गिरगिट रंग नहीं बदलता जितना जल्दी शायर बदलता है। तो बस भरोसा नहीं करना चाहिए शायर पे इसका मतलब है। कैफ़ियत पर नहीं करना चाहिए। तो शायर तो कैफ़ियत उस शायर की है ना जिस पे भरोसा कर रहे हैं हम। ज़ात और जज़्बात में फ़र्क है। हुँ, ज़ात ज़ात पे और कर लें आप भरोसा, आप जज़्बात पे वो ना करें। ओके, शेर है मेरा कि तुम ऐसे शख़्स को चाहो जो पहले टूटा हो, अच्छा, कि मुर्दा जिस्म कभी बेवफ़ा नहीं होता। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो शायर मेरे ख़्याल से अगर वाक़ई वो शायर है और तकलीफ़ बल्कि एक और है कि मुझको मालूम है तकलीफ़ जुदाई की सो, मैं नहीं लेता किसी शख़्स से तेरा बदला। तेरा इंसान तो फिर वो इस चीज़ से एक और इस तरह है बददुआ का कि ये कि खुद अपने आप को ये बददुआएँ देता हूँ। अच्छा, खुदा करे वो मेरे सामने ना आए कभी। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बद्दुआ ही है, सही बात है। दर्द व तकलीफ़ ने जो घेर लिया है तुमको, बद्दुआ मेरी नहीं इसको मकाफ़ात समझ। ओह! बहुत अच्छा। बस ये चीज़ होती है बाकी अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। अब हम क्या कह सकते हैं, हम अब मैं बहुत खुश हूँ लेकिन लाइफ़ से। अच्छा, बहुत चेंज आया मेरे में हुँ, और हुँ। कुछ कैसे आया? वो आ गया बस, अच्छा, ठीक है। आ गया। ठीक है, अब समझ आ गई कि कैसे आ गया। मैंने कहा शायद दोस्तों-वोस्तों ने कोई सपोर्ट की, दोस्त कोई मेरे साथ। बहुत अच्छे हैं। हुँ, मेरे गैदरिंग बहुत छोटी-सी है। हुँ, मेरे चंद दोस्त हैं गिने-चुने और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसातिज़ा में हमेशा मुझे बेहतरीन उस्ताद मिले, हुँ, बहुत बेहतरीन उस्ताद मिले, हर फ़ील्ड में, चाहे स्कूल है, चाहे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, शायरी है, किसी भी फ़ील्ड में मैं चला गया, मुझे उस्ताद बहुत अच्छा मिला। अच्छा, और मेरी जो दोस्त हैं, मेरे करीबी मुझे बहुत अच्छे मिले। हुँ, हुँ, बेशक ये है कि मेरे जज़्बात को नहीं समझते, लेकिन अकेला नहीं छोड़ा मुझे कभी। अच्छा, मेरी तकलीफ़ में मेरा साथ दिया है और दुखों में मैं ख़ैर उनको बता तो नहीं सकता, वही बात आप हुँ, दोस्त हुँ, मज़ाक बनाते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन मुख़लिस मिले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बदल जाता है इंसान, वक़्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। हुँ। समाज जुरेज़ ने कहा है ना कि वक़्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। वक़्त आ ही जाता है। अच्छा, मैं हमेशा ना सोशल मीडिया से ख़ासी शाकी रही हूँ, क्योंकि उसमें बुरी शायरी भी बहुत है और लोग सीख कर भी आ रहे हैं और काफ़ी मतलब अच्छे हालात नहीं हैं उसके। लेकिन मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है, मुझे कई लोग मिले हैं वहाँ से। सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म जी, है, लेकिन इसको गलत लोगों ने इस्तेमाल की बहुत बात है, पकड़ा हुआ है। बिल्कुल। आप देखें नेट पे आपको शायरी हर किस्म की मिलेगी। हुँ, टिकटॉक ख़ासकर आप देखें हुँ, कि कैसे शुअरा मशहूर हैं, कैसी-कैसी शायरी बिल्कुल, मशहूर है। मतलब बिल्कुल। हम जो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने रात सारी बैठकर 1-2 शेर लिखे
रात मेरे से वाक़ई ऐसा हुआ है कि हुँ, रात से फ़जर तक जागा रहा हूँ हुँ, हुँ। और सुबह उठ के वो शेर डिलीट करने पड़ गए, मतलब पसंद नहीं आए। हम ऐसी कैफ़ियत हमें तो अपना अच्छा, खुद पसंद नहीं आए? खुद पसंद नहीं अच्छा, आते। अच्छा, मैंने कितनी ग़ज़लें ऐसे डिलीट कर दी अपनी, अच्छा, काट दी, जो मतलब शेर नहीं वो ग़ज़लें वक़्त के साथ फिर नहीं बाती। सही, सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इसने वो सब कुछ मुझे कहने दिया जो मैं कहना चाहता हुँ, था। हुँ, हुँ। जो आप वैसे नहीं कह नहीं सकते कह थे। सक किसी से बिल नहीं कह सकता था। हुँ, हुँ। अच्छा ये अब आपको लगता है कि सिर्फ़ शायरी से घर चल सकता है? कभी नहीं, अब भी नहीं? नहीं। अच्छा, हाँ, आप अगर उस लेवल तक पहुँच जाएँ, अगर आप इतने आपको फ़ेम मिल जाए, तो आप चला सकते हैं, ऐसे शुअरा कुछ मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन शायरी आपका ज़रिया माश होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। होना अच्छा, भी नहीं चाहिए। हाँ, आपको सपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए। आप कहीं जाते हैं, ज़ाहिर है आपकी हौसला अफ़ज़ाई होनी चाहिए, ठीक। लेकिन आपका ज़रिया माश आपके लिए शायरी नहीं होनी चाहिए। ये तो एक आपका जज़्बाती जुनून है ना, ये तो आपके अच्छा, जज़्बात की अक्कासी करने की चीज़। आप अपने जज़्बात को भी अगर मतलब के तौर पर इस्तेमाल करोगे, तो कौन-सी लोग तो बेच देते हैं अपने जज़्बात को। फिर वो शायर नहीं है ना, वो शायर नहीं नहीं, कहलाएँगे। शायर तो हैं लेकिन देखिए ज़रूरतमंद हैं। नहीं, ज़रूरत का आपको शायरी बेचने दे, ये कैसे हो सकता है? आप अल्लाह ने अगर आपको हाथ-पाँव दिए हैं, हुँ, आपको सोच दी है, आपको अक्ल दी है, हुँ। आप कुछ भी कर सकते हैं। का ज़रिए मौज तो आपका कुछ बन सकता है, ऐसा हो ही नहीं भाई सकता। अभी सोशल मीडिया पर ही एक शोर मचा हुआ है ना किसी का, कि उनकी बेवा ने कहा कि जी वो इतने-इतने पैसे वो जिसने शायरी लिखवाई थी उसने अपनी किताब भी छपवा ली और पैसे भी नहीं दिए। है ना, अब ये उनका कसूर है ना, कसूरवार तो वही हैं। तो नहीं वो ये कहती हैं कि ज़रूरत थी तो बेचते थे वो। भई सागर सिद्दीकी क्यों बेचते थे? क्योंकि वो वही वाली आपकी वाली बात है ना कि ज़रिया माश कोई नहीं था। सागर सिद्दीकी आपको क्या लगता है वो शुरू से ऐसे थे? नहीं, नहीं वो तो बहुत कितना पढ़ा-लिखा बहुत इंसान पढ़े है लिखे और और बहुत अच्छी फ़ैमिली के, अच्छी फ़ैमिली खाते-पीते के। घराने के वो बिल्कुल। तो फिर एक उनकी कह लो कि कै ज़हनी तौर पर वो ऐसे हो गए ना, जब इंसान ज़हनी तौर वो पर भी सही मोहब्बत में बर्बाद कर दिया ना। मोहब्बत तो बर्बाद ना करे तो मोहब्बत ही क्या हो? मोहब्बत ही क्या। वो शेर है कि ज़िंदगी में बस इसी काम से नफ़रत है मुझे, ए मोहब्बत तेरे अंजाम से नफ़रत है मुझे। तुझसे मंसूब थे कुछ नाम मोहब्बत के मगर अब मोहब्बत के हर एक नाम से नफ़रत है मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इस पे बहुत तो अच्छे। फिर मैंने बताया कि किस-किस चीज़ से मुझसे हुँ, बिछड़ा था वो जब डूब रहा था सूरज। ज़िंदगी में बस इसी काम से नफ़रत है मुझे, अच्छा। ए मोहब्बत तेरे अंजाम से नफ़रत है मुझे। मुझसे बिछड़ा था वो जब डूब रहा था सूरज, बस इसी वास्ते हर शाम से नफ़रत है मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक दिन बिछड़ा सितंबर में वो मुझसे लेकिन इस महीने के सब अय्याम से नफ़रत वाह, है वाह! मुझे। वाह, वाह, वाह! और तुझसे मंसूब थे कुछ नाम मोहब्बत के मगर अब मोहब्बत के हर एक नाम से नफ़रत है मुझे। वाह, जाने क्या बात हुई उसने मुझे ऐसे कहा, यार बिस्मिल तेरे हमनाम से नफ़रत है मुझे। वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ये कुछ महीने और कुछ टाइम ऐसे तो हैं कि सूरज ग़ुरूब हो रहा है या कोई वो जा रहा है तो नफ़रत है। कोई वक़्त ऐसा भी तो था कि जब वो आ रहा था तो और तकलीफ़ जब ज़्यादा हो तो इंसान थोड़ी कभी-कभी अच्छी बात भी तो कह देता है ना। सिर्फ़ हर वक़्त मुझसे अच्छी की उम्मीद वैसे कम भी लगाई जा सकती है। वो तकलीफ़। सुना है रात को एक ये कमाल हो गया है, हुँ, हुँ। मैं सो रहा था मेरा इंतकाल हो गया है। तो आज वाह! 12 सितंबर है 2023, तो आज उसको गए 1 साल हो गया वाह! है। हमारे बहुत अच्छे, सामने है और वो हमारा नहीं, खुशी के होते हुए भी मलाल हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपने आप को कोई 5-7 साल बाद कहाँ देखते हैं? मुझे अपनी ज़ात पे कभी भरोसा नहीं है। अच्छा मैं आपको ही आज नहीं है तक तो कोई दूसरा क्या करेगा? ये मैं अक्सर खुद से कहता हूँ। है ना? मैं अक्सर खुद से कहता हूँ कि मुझे नहीं अपने पे भरोसा, हुँ, हुँ। बिल्कुल नहीं होता, पता नहीं क्यों? मुझे कोई अगर सराहता भी है तो मैं सैटिस्फ़ाई नहीं होता, डर अच्छा, लगता है अच्छा। कि कहीं ये मेरा मज़ाक तो नहीं उड़ा। मतलब ऐसा मैं ज़हनी तौर पर हूँ। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे लोग मिले हैं मुझे लाइफ़ में जिन्होंने सपोर्ट से मुराद ये कि मुझे हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, हुँ, हुँ। सराहते हैं, पसंद करते हैं, सब कुछ है। लेकिन जब खुद पर ही नहीं भरोसा तो मैं किसी को क्या भरोसा दिलाऊँ खुद पर? ये बात होती है। आपकी ये किताब कब तक
आने का इम्कान है? इंशाल्लाह जल्द है, इसी साल का इरादा वैसे अच्छा, है। माशाल्लाह। मुझे कुछ सीनियर्स ने ये कहा है कि आप करें, कुछ ने मना भी किया है। अच्छा। लेकिन जिन्होंने कहा है वो सीनियर्स हैं और उन्होंने कहा है कि आप इस तरफ आएँ। वही बात होता है कि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। हुँ, लेकिन जब सीनियर्स ने कहा फिर मुझे लगता है कभी-कभी कि यार वाक़ई कुछ होगा, तो उन्होंने कहा हुँ। देखो फिर अब क्या होता है। मेरे ख़्याल है आप बहुत ज़्यादा कसरत नफ़्सी से काम लेते हैं। पता नहीं ये क्या चीज़ है, इसको तो मैं खुद भी नहीं बता सकता ये क्या लेकिन है। आप किताब का नाम ज़रूर रोमांटिक रखिएगा, कोई ऐसा मत नहीं, दुखी सा नहीं किताब का रखिएगा। नाम भी वही रखूँगा जो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, दुखी लफ्ज़। है, नहीं, जो लफ्ज़ मुझे पसंद है वही है। जो लफ्ज़ पसंद है। अच्छा, अच्छा। मतलब मैंने पहले से सोचा हुआ है कि मेरी किताब का नाम हुँ, ये होगा, चाहे जब भी आए, आज जब भी आती सही, आए, 10 सही, साल बाद भी सही। आए, जब भी आए। हुँ, तो इतना हो गया है आपके पास मवाद? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सिर्फ़ ग़ज़ल लिखते हैं? मैंने मनक़बत सलाम वग़ैरह भी लिखे हैं, नाते भी हैं, लेकिन मैं शायरी मतलब ग़ज़ल को मेरा रुझान ज़्यादा है। नज़्म की तरफ नहीं नज़म है? मुझे पसंद ही नहीं है, अच्छा, पता अच्छा। नहीं क्यों? हालाँकि ये नहीं कि मैं नज़मों को मानता नहीं, बड़े-बड़े नाम नज़मों के मौजूद हैं, हुँ, हुँ, आज के दौर में बादशाह मौजूद हैं नज़मों के, शहंशाह मौजूद हैं शुअरा में, बिल्कुल। लेकिन मेरा रुझान नहीं जाता। अच्छा, मतलब अच्छा, कभी लिखी हैं 2-3 नज़में, लिख के काट देता हूँ। अच्छा। कैफ़ियत में हूँ, नज़म लिखी, हुँ, हुँ, 2-4 दिन बाद काट दी, रखता नहीं हूँ। रखते नहीं, अच्छा। नसर लिखने की तरफ हुआ कोई कोई कहानी, कोई लिखी अफ़साना, है कोई नावल? कभी-कभी दोस्तों के कहने पर लिख कर वो फिर उन्हीं को दे दी है कि रखो तुम लोग ही। मैं सिर्फ़ शायरी, अपनी पहचान शायरी रखनी है। अच्छा, हाँ, अच्छा। बस। और ये जॉन साहब एक ही रखनी है। हाँ, जॉन साहब वो कहते थे, वैसे कहते हैं कि शेर कहना आसान है नसर की निस्बत, नसर मुश्किल काम है। अच्छा। नसर के लिए आपको, क्योंकि शेर तो एक घटिया से घटिया शायर का भी अच्छा शेर निकल आ सकता है, कभी ना कभी। कोई ख़्याल होता है, वो हुँ, बन जाता है। हुँ, हाँ, मुस्तकिल अच्छे शेर कहना बड़ा काम है। एक आध शेर आपका अच्छा बन जाए तो वो तो कोई भी कह सकता है। हुँ, हुँ। नसर अच्छी हर कोई नहीं कह सकता। ये किसी-किसी का फ़न होता है। तो आप पुरानी और अब की सारी शायरी आपके मुताले में भी होती है? हाँ, मैं अपनी शायरी का पीछा नहीं छोड़ता। जो मैंने आज से 2 साल पहले भी शेयर कहा है, मैं कभी-कभी निकाल के पढ़ता हूँ। कहीं न कहीं क्योंकि वक़्त के साथ इंसान का ज़हनी तौर पर वो और जी, बुलंदी की जी, तरफ जाता है, बिल्कुल। तो फिर तब्दीली आ जाती है। तो कर देते हैं चेंज आप हाँ, अगर जब मुझे अच्छा, मुझे जैसे नज़र आती है, अच्छा, मैं इस अच्छा। पे नहीं देखता। मैं मेरा ये ज़हन भी है कि मैं चाहे 20 साल बाद भी अगर देखूँ और चेंजिंग और करनी हो, आपको अच्छा, मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि इस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अच्छा, चाहता। अच्छा, अच्छा। और क्योंकि आने वाली नस्ल वैसे भी शेर व अदब से दूर जा रही है, जी, किताबों से दूर जा दूर रही जा है। रही है, बिल्कुल। तो मेरा इसलिए रुझान ये है कि कम से कम और किसी को तो नहीं, मैं अपनी नस्ल को तो इस तरफ रखूँगा। हुँ, हुँ। मेरा इसलिए उठना-बैठना किताबों में है, और पढ़ूँ बेशक ना, मैं पढ़ता कम ही हूँ, मुताला इतना नहीं है ख़ैर मैं, लेकिन ये है कि मैं किताबों में रहता हूँ। अच्छा, मुझे अच्छा। सुकून मिलता है, मुझे किताबें किताबों के दरमियान रहना मुझे मतलब तो भाता है। किताबें जो हैं वो भी आप ज़्यादातर शायरी की ही पढ़ते हैं या नज़र नहीं, भी पढ़ते हैं? नहीं अफ़साने, नॉवेल, अफ़साने कहानी? तो बिल्कुल नहीं पढ़ता मैं, अच्छा, कभी नहीं पढ़े। अच्छा। आज तक मैंने सिर्फ़ एक नॉवल पढ़ा है, इंग्लिश का जो है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट, अच्छा, बस, कभी कोई शुरू करूँ 2 सफ़े पढ़ के तो मैं कहता हूँ क्या है ये? अच्छा, शायरी पढ़ता हूँ, तारीख़, इस्लामी कुतुब का अच्छा, मुताला मेरा अच्छा। अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, हुँ, बाकी मैं अपना आप ज़ाहिर अवाम में यही कराता हूँ कि मैं शायर हूँ, बाकी मैं कितना पढ़ा हूँ क्या, वो मैं नहीं हर हुँ, किसी को हुँ, बताता। हुँ, चाहता हुँ। भी नहीं, फिर बहस की तरफ लोग जाते हैं, कोई मुझसे बहस करे, दीनी बहस तो आजकल शोरा ऐसे करते हैं जैसे उनसे बड़ा मुफ्ती कोई है ही नहीं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना आप यही बताता हूँ कि मैं सिर्फ़ शायर हूँ। क्योंकि मैंने ये आपसे एक सवाल किया था कि आपको ज़ाहिर है अगर आप इस्लामियात में मास्टर्स कर रहे हैं या माहौल आपका ऐसा है तो शायरी में तो साक़ी और रिंद और सभी कुछ मेरा होता बहुत है, है? मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा, मेरी शायरी, मैंने बताया मुझे रिंदाना शायरी ज़्यादा भाती है। अच्छा। मेरा एक शेर है कि काफ़ी शेर हैं ऐसे, पहले एक शख्स तेरे इश्क में दीवाना बना, कुछ दिनों बाद फिर उस नाम का नाम मैं मैं खाना खाना बना, बना। तुझसे गर ठीक नहीं होते कोई बात नहीं, यार इस तरह तो ज़ख्मों का तमाशा ना तमाशा ना बना। बना। बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा। और है कि रात साकी को समझाने में रह गया, हुँ, हुँ। एक मिसरा था मैं खाने में रह गया, तुम वो मैं जो किसी रिंद को मिल गई, मैं वो कतरा जो वाह! पैमाने में रह गया। बहुत अच्छा। ये दोबारा सुनाइए, बहुत अच्छा। रात साकी को समझाने में रह गया, एक मिसरा था मैं मैं खाने में रह खाने में रह गया, गया। तुम वो मैं जो किसी रिंद को मिल गई, मैं वो कतरा जो बहुत अच्छा, पैमाने में रह बहुत गया। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत। आप का बहुत-बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह हाशमी साहब।
बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। जज़ाकल्लाह। जो कुछ आपके बारे में मैंने पढ़ा था वो मैंने सारा फिर भी नहीं पूछा, एहतियात बरती, लेकिन ये कि काफ़ी कुछ मैंने कोशिश की है कि मैं लोगों तक पहुंचा सकूं कि क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं और कैसे लिखते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, और इस तरह की और बातें अगर सुननी हो तो फिर हम इनको दोबारा भी बुला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी।